हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10वीं के पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती है, यहाँ पर हम कक्षा 9वीं में पढ़ चुके हैं। वास्तविक संख्याएं जो है वो परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, इन दोनों का मिश्रण है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को अगर मिला दिया जाए तो वही हमें क्या कहलाती है, वास्तविक संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है, जैसे इसके कुछ एग्जांपल लेते हैं हम, 0, 1, 1/2, यानी कि ऐसी संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। और अपरिमेय संख्या वे संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जैसे पाई, √2, √3, ये सब हमारी क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या को मिलाने के बाद में जो संख्याएं प्राप्त होती है हमें, वो वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे एक तरह से अगर माना जाए तो हमें जो भी संख्याएं देखने को मिलती है वह सारी संख्याएं क्या कहलाती है, वास्तविक संख्याएं कहलाती है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब प्रमेय का क्या होती है, प्रमेय का एक प्रकार का सिद्ध किया हुआ कथन होता है जो दिए गए सभी मानों के लिए हमेशा सत्य होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है, हमें कक्षा 10वीं में एनसीईआरटी की पुस्तक में एक प्रमेय का दी हुई है जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यह प्रमेय का है हमारी a = bq + r। यहाँ पर r जो है वो b से छोटा और 0 से बड़ा और बराबर होता है। अब इसके लिए हम विभाजन यानी कि भाग की एक क्रिया देखते हैं। जैसे 10 को हम 2 से विभाजित करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 5 बार 2 पंजे 10, और यहाँ पर शेष जो बचा हमारा वो 0। इसकी जगह पर अगर हम संख्या लेते हैं, अगर हम 10 की जगह पर ले लेते हैं a, b से अगर इसको हम भाग लगाते हैं तो q बार जाता है और शेष फल हमारा r बचता है। तो इसको हम एक सूत्र हमने पढ़ा है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। इसके अंदर अगर हम ये वाली वैल्यू रखते हैं तो हमारे पास आ जाएगा a = bq + r। यही हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है एक सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो किसी भी समस्या को हल करने की एक क्रियाविधि है। इसकी सहायता से हम यहाँ पर HCF ज्ञात करेंगे। हमारे पास 1.1 का पहला जो क्वेश्चन है वो इसी की सहायता से हल होगा। पहला क्वेश्चन का फर्स्ट वाला जो प्रश्न है हमारे पास वो है 135 और 225, इसका HCF ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर देखते हैं दो संख्याएं हमारे पास, 135 और 225। तो इसमें जो छोटी संख्या है उससे बड़ी संख्या को विभाजित करेंगे। हम यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमारे पास होती है a = bq + r। इसमें हम तब तक विभाजित करते हैं जब तक कि r = 0 ना हो जाए। तो इसके लिए हम 135 से भाग लगाएंगे 225 में, एक बार जाएगा 135 एकम 135, यहाँ पर बच जाएगा 0, यहाँ पर बच जाएगा 9, फिर यहाँ पर 90 बचे जो कि 135 से कम हैं। तो अब 135 के अंदर 90 का भाग लगाएंगे। इस स्टेप को हम यहाँ पर a = bq + r के रूप में अगर लिखना चाहें तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। a हमारा हो जाएगा 225
तो यहाँ पर लिख देंगे हम 225 बराबर बी की जगह लिख देंगे हम 135 इंटू क्यू की जगह लिख देंगे 1 और प्लस आर हमारे पास क्या बचा 90। ये हमारी पहली स्टेप हो गई। अब 90 का भाग लगाएंगे हम वापस फिर 135 में, 90 का भाग फिर 135 में लगाएंगे तो ये फिर जाएगा हमारे पास एक बार, तो 90 एकम 90, यहाँ पर हम घटाएंगे तो शेष फिर बच जाएगा हमारे पास 5 और 13 में से 9 घटाएंगे तो 4, 45। यहाँ पर फिर हमारे पास शेष बच गए 45 जो कि फिर 90 से कम है। यहाँ पर फिर लिखेंगे हम एक ही जगह क्या आ जाएगा हमारे पास 135 बराबर बी की जगह आ जाएगा हमारे पास 90 इंटू क्यू वापस फिर आ जाएगा 1 प्लस आर कितना बच गया 45। अभी भी आर हमारे पास शून्य नहीं हुआ तो फिर भाग लगाएंगे, अब 45 का भाग किस में लगाएंगे हम 90 में। तो यहाँ पर 45 का भाग 2 बार जाएगा, 45 दूने 90 और यहाँ पर 0 हो जाएगा, 90 में से 90 घटाएंगे तो 0। अब यहाँ पर हमारे पास a बराबर क्या आ जाएगा 90 बराबर b क्या हो जाएगा 45 इंटू क्यू हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस 0। तो यहाँ पर हमें r बराबर क्या प्राप्त हुआ 0। जब r बराबर हमें 0 प्राप्त हुआ तो जिसके द्वारा हमें विभाजन की प्रक्रिया में आखिरी में शेषफल 0 प्राप्त होता है वही हमारा HCF होता है। तो यहाँ पर हमारा HCF क्या हुआ 45 हमारा HCF प्राप्त हुआ, यही हमारा आंसर। इसी प्रकार के कुछ सवाल है, सवाल नंबर दूसरा और तीसरा। प्रश्न नंबर 1 के 2 और अन्य प्रश्न हैं। 196 और 38,220 का HCF और 867 और 225 का HCF। इनमें से हम प्रश्न नंबर दूसरा करेंगे। दूसरे प्रश्न में हमारे पास संख्या है 196, ये जो कि छोटी संख्या है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो है हमारी वो है A बराबर BQ प्लस R। अब इसमें हमारे पास जो संख्या है 196, इसका भाग लगाएंगे हम 38,220 में। पहले वाले 3 अंकों में भाग लगाएंगे, एक बार जाएगा 196, 12 में से 6 घटाएंगे 6 बचेंगे, 18 में से 10 घटाएंगे 8 बचेंगे और 2 में से 1 घटाएंगे 1, फिर ऊपर से उतार लेंगे हम 2। अब भाग जाएगा इसमें 9 बार, 2 छंग 54, 81 और 5 86 के 6, हासिल आए 8, 9 एकम 9 और 8 17। घटाएंगे 12 में से 4 घटाएंगे 8 और 15 में से 6 घटाएंगे 9 और यहाँ पर 0, ऊपर से फिर उतार देंगे हम 0। अब जाएगा 5 बार, 5 छक 30 और 19 पंजे 95 और 3 98, 0। यानी कि यहाँ पर अगर हम इसको A ले लेते हैं 38,220 बराबर B की जगह आ जाएगा हमारे पास 196 और Q की जगह आ जाएगा 195 और प्लस R यहाँ पर हो गया हमारा 0। क्योंकि यहाँ पर पहली स्टेप में हमारे पास R बराबर 0 आ गया तो हमारा HCF क्या हो जाएगा 196। हमें यहाँ पर जो संख्या प्राप्त हुई HCF 196, यही हमारा HCF के बाकी पुस्तक के जो अन्य जो प्रश्न हैं वो ये हैं। 7 प्रश्न हमने इस किताब में से, पूरी किताब में से छांट कर निकाले गए हैं, जिनमें से एक ये 7वां प्रश्न जो है ये आपके पाठ्य पुस्तक का उदाहरण नंबर 1 है। ये सारे प्रश्न
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से यूक्लिड प्रमेय के अंदर मान रखकर और यूक्लिड प्रमेय की सहायता से आप लोग आसानी से कर सकते हैं। ये सातों प्रश्न भी अगर आप कर लें तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से आप शेप निकालना आसानी से सीख जाएंगे। धन्यवाद।